श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कृपया साफ साफ बताइए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है? किसी को अधिकार नहीं है, किसी राजनीतिक दल को, कि कहें कि आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। ये इसमें कांग्रेस का रोल गुपचुप तरीके से बहुत बड़ा है। ये बीजेपी वाले आईना वायना दिखते हैं कि नहीं? ये महबूबा जी के साथ सरकार बनाए हुए थे ना। ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। अमित शाह को कोई अधिकार नहीं है कि वो कांग्रेस से सवाल पूछे। पाकिस्तान और चीन के इशारे पर कांग्रेस पार्टी ने भी अब गुपकार गठबंधन में शामिल होकर देशद्रोह किया है। तो कांग्रेस का हाथ गुपकार गैंग के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 370 की विदाई को 1 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर की पार्टियां अब भी ये बता नहीं पा रही हैं, ना ही ये बात पचा रही हैं कि क्या उनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो चुकी हैं। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की बौखलाहट बढ़ गई है। उन्होंने विदेशी ताकतों की मदद से 370 की बहाली का संकल्प लिया है और उसे गुपकार समझौते का नाम देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार गठबंधन पर जोरदार हमला किया और साथ ही गुपकार गैंग से यह सवाल पूछा, और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी से, कि क्या आप गुपकार गैंग के साथ हैं? क्या आप इस पूरे मुद्दे पर जब गुपकार गैंग के साथ खड़े होते हैं तो आप देश विरोधी गैंग के साथ खड़े हैं? यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। गुपकार गैंग पर यह शाह का वार है। निगाहें गुपकार पर, लेकिन निशाना कांग्रेस पर। कहा विदेशी दखल की फिराक में है ग्लोबल गुपकार गैंग। तिरंगे का अपमान करने वालों पर राहुल और सोनिया गांधी रुख करें साफ। गुपकार गैंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने घमासान छेड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुपकार गैंग कश्मीर में आतंकवाद का दौर दोहराना चाहता है। अमित शाह ने कांग्रेस से जवाब मांगा है। ट्वीट कर लिखा, सोनिया, राहुल और कांग्रेस गुपकार संगठन पर देश को अपना रुख बताएं। अमित शाह जी ने सही लिखा है, ट्वीट किया है कि क्या है उनकी कहानी। कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है क्या कि कश्मीर के झंडे के बिना वो तिरंगा नहीं लहराएंगे? वो सही है क्या? फारूक अब्दुल्ला चीन से सहयोग लेकर धारा 370 को रिस्टोर करना चाहते हैं? सही है? जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है। इस बार महबूबा फारूक अब्दुल्ला की पार्टी गुपकार अलायंस के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। वहीं अकेले मैदान में उतरी बीजेपी गुपकार के बहाने कांग्रेस को भी घेर रही है। ये जो गुपकर अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, और कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है अनुच्छेद 370 को वापस लाना। ठीक उसी समय जिस प्रकार इस प्रकार के बयान एनसी और पीडीपी द्वारा दिए जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने ठीक उसी समय चिदंबरम जी के माध्यम से ट्वीट किया था कि अनुच्छेद 370 हटाना यह बहुत ही अनुचित है। ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। इधर पहलगाम में सियासी जमीन तलाशने के लिए महबूबा मुफ्ती गुपकार विवाद के बाद पहली बार जमीन पर उतरी। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में महबूबा गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों का हालचाल लेने पहुंची। इस सर्दी में कहाँ जाएंगे? इनको कोई अल्लाह ताला का खौफ भी नहीं है। इनको कहाँ जाएंगे ये लोग, इस कुछ बच्चे लेके? मुझे लगता है इनको जानबूझ के मरकजी सरकार धकेल रही है कि ये इन्होंने आज तक किसी भी तशद्दुद में इन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। दे हैव नेवर ऑप्टेड फॉर वायलेंस। महबूबा ने गुज्जर बकरवाल के आंसू पोंछने के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सालों से रहते हुए गुज्जर बकरवाल लोगों से जमीन खाली कराकर कारोबारियों को जमीन देने की साजिश हो रही है। आज आप इन लोगों को यहाँ से खदेड़ के, यहाँ से इनको निकाल के किसको ये जमीन देना चाहते हैं?
क्योंकि हर चीज तो ये बड़े बड़े जो इनके सरमायादार दोस्त हैं, जिनसे इनको फंड्स मिलते हैं, उनको देना चाहते हैं सब। इस चुनाव में कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां गुपकार अलायंस के तहत मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी राष्ट्रवाद के हथियार से अकेले सभी को चुनौती दे रही है। कांग्रेस भी इससे बच नहीं पाई है। पाकिस्तान और चीन के इशारे पर कांग्रेस पार्टी ने भी अब गुपकार गठबंधन में शामिल होकर देशद्रोह किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर गुपचुप तरीके से गुपकार अलायंस के साथ समझौते का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कृपया साफ साफ बताइए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है? अमित शाह को कोई अधिकार नहीं है कि वो कांग्रेस से सवाल पूछे। कांग्रेस के राष्ट्रवाद पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी है, उनका ये काम करने का तरीका है कि जो लोग उनके खिलाफ हैं वो देशद्रोही हैं। जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच डीडीसी के चुनाव 4 चरणों में होंगे। पंचायती राज एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के हर जिले में डीडीसी का गठन होना है। गुपकार पर विदेशी दखल के आरोप के साथ बीजेपी ने चुनावों का शंखनाद कर दिया है। अशरफ वानी और शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। रविंद्र रैना, जो कि अध्यक्ष है बीजेपी के जम्मू कश्मीर में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के चर्चा में जुड़ गए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इससे पहले कि अखिलेश जी आप शिकायत दर्ज करें, हमने चूंकि बहुत सारी पार्टियां आज बीजेपी के खिलाफ बोलेंगी, इसीलिए हमने बीजेपी सेंट्रल और स्टेट दोनों का प्रतिनिधित्व किया है। हमारे साथ पीडीपी की भी तरफ से मेहमान जुड़ेंगे, रऊफ भट्ट साहब, और हमारे साथ इफ्तिखार मिसगर साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एनसी की भी तरफ से प्रवक्ता जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं अखिलेश जी, क्योंकि यही से चर्चा की शुरुआत होगी, फिर जवाब लेंगे। जी। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये साफ करे कि वो किसके साथ है। क्या आप अनुच्छेद 370 की वापस बहाली चाहते हैं? क्या आप गुपकार के उस पूरे, क्योंकि उनका आरोप है कि वो विदेशी दखल चाह रहे कश्मीर में, उसके साथ है? नहीं, सुना है गुपकार को गैंग बताया गया है, तो गैंग वाले गैंग को ठीक से पहचानते हैं। और आदरणीय अमित शाह जी का जो प्रश्न आपने किया, पता नहीं कुछ दिनों बीमार थे, हो सकता है थोड़ी याददाश्त कम हो, आप उनको बता दीजिए कि पार्लियामेंट में 370 के खत्म करने का समर्थन किया था, कांग्रेस ने मदद की थी उसको खत्म करने के लिए। तो ये दिखावा उखावा बंद करें। हम लोग हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, कांग्रेस पार्टी तिरंगे के लिए सर कलम कराया है। ये आरएसएस के वंशज नहीं हैं कि जो बीजेपी के तलवे चाटते थे, और बीजेपी जब देश जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो अंग्रेजों से यारी करते थे। इनके जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी सन 42 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग में डिप्टी सीएम थे और जंग आजादी का विरोध कर रहे थे। और जिसको बता रहे गुप्तार गैंग, इसके चरणों में 2-2 बार लेट करके इसी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए थे। ठीक है। और जिस 2 झंडे की बात कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी, जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुफ्ती साहब और मोदी जी की टेबल पर दोनों झंडे बराबर रखे गए थे। और उन्होंने तभी, ठीक नहीं, बात हो जाने दीजिए, उन्होंने तभी पाकिस्तान, काउंटर क्वेश्चन है, पूरा ये सेंटेंस पूरा काउंटर क्वेश्चन है। आपने बीजेपी की पोथी खोल दी है, लेकिन उनको गुपकार गैंग कहने पर आपको भी तकलीफ हो रही है कि आपको लगता है ये गलत है? नहीं, सब भाषा देखिए, राजनीतिक दल हैं, देश के गृह मंत्री हैं, मेरे भी गृह मंत्री हैं, भाषा संयमित होनी चाहिए। आपको अगर कोई नहीं पसंद है तो आप गैंग कहेंगे। उन्हीं के साथ आप थे, उन्हीं के साथ आप थे। 2 बार चरणों में लेट करके सरकार बनाए थे। जब यही महबूबा मुफ्ती जी बोलती थी कि तिरंगा को काढ़ा देने वाला नहीं मिलेगा, तो यही भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज भाई आकर के उनकी मदद करते थे कि नहीं ऐसा नहीं कहा है, गलत समझ रहे हैं आप।
और जब फौजियों पे एफआईआर लिखाए जाते थे तो यही बीजेपी और यही आपके जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, ये लोग उनकी मदद करते थे। नहीं, जिनमें एफआईआर लिखाया गया फौजी गलत थे, पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लिया देते, पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लिए थे। राजनाथ सिंह कहते थे कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती थी। आपने ताबड़तोड़ बहुत सारी फायरिंग कर दी है, थोड़ा जवाब सुन लीजिए, थोड़ा जवाब सुन लीजिए। शाहनवाज जी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद राणा साहब आपके पास आ रही हूँ। शाहनवाज जी, गैंग्स की लिस्ट बना ली है क्या गृह मंत्रालय ने? टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी गैंग, इंटॉलरेंस गैंग, अब ये गुपकार गैंग, कितने गैंग हैं? गैंग पर आपत्ति है उनको, राजनीतिक पार्टियां हैं, अलायंस बन के लड़ रही हैं, तो गैंग कैसे होगा? नहीं, इनको, मुझे तो सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि हमारे नेता स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने धारा 370 हटाने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, जिन्होंने शहादत का जाम पी लिया, उनके लिए किस तरह के शब्द बोल रहे हैं अखिलेश जी? इस तरह किसी स्वर्गीय नेता के लिए इस तरह के शब्द मत बोलिए। वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में भी थे, वो याद नहीं आपको? वो उनका लेकिन क्या ये गलत है? नहीं, कम से कम अखिलेश जी किसी ने आपको टोका नहीं। इस तरह के शब्द पे मुझे बहुत एतराज है। बयानी कर रहे हैं, इसलिए मैं ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। ठीक है, पूरी कीजिए अपनी बात शाहनवाज। देखिए, हाँ, मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो आपने अपमान किया। चलिए, आज आप कह रहे हैं धारा 370 को हमने समाप्त किया, वोट किया, और आपके पीछे चिदम्बरम साहब ने क्या ट्वीट किया था 370 को फिर से बहाल करने के पक्ष में। और वो जो गुपकार कॉन्फ्रेंस है उसमें गुपचुप तरीके से सब आप ही हैं। जितना चाबी आप भर रहे हैं उतने खिलौने चल रहे हैं। चाइना दखल दे, फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उसके बाद आप उनके साथ खड़े हैं। महबूबा मुफ्ती ने क्या बयान दिया तिरंगे के लिए, आप खड़े हैं। और मैं बता दूं, मैं जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए जा रहा हूं। मैं, अनुराग ठाकुर जी पूरे चुनाव तक वहीं रहेंगे, पार्टी ने जिम्मा दिया है, और आपको जम्मू कश्मीर के अंदर हरा के दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के हमारे अध्यक्ष भी बैठे हैं। आप लोग ये समझ रहे हैं वहां की जो अमन पसंद अवाम है वो आपके भड़कावे में आने वाली है? वहां अमन है, चैन है। जब से 370 हटा है, डेवलपमेंट की बहियार बह रही है, और वहां पर आप लोग हमें कितना ताकतवर मानते हैं, इसीलिए तो इकट्ठे हो रहे हैं। कितने इकट्ठे हो जाइए, महागठबंधन बना लीजिए गुपचुप तरीके से गुपकार कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, छोटा सा जवाब पार्टी जो अखिलेश जी, छोटा सा जवाब, फिर मैं उसकी सजा पूरे देश में मिलेगी आपको, पूरे देश में। जी शाहनवाज जी, जल्दी से। सुनिए शाहनवाज भाई, जब मैं बोलता हूं तो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बोलता हूं। डिप्टी सीएम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने वहां के वायसराय से मिलकर 42 के आंदोलन के खिलाफ लाठियां गोलियां बरसवाई थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, आप पढ़ लीजिएगा, जो ये संविधान सभा में खुद कहा था 370 लगाया जाए, उन्होंने 2 चिट्ठियां लिखी थी। सुनिए, उन्होंने 370 के लिए चिट्ठियां भी लिखी थी कि 370 विशेष दर्जा कश्मीर को दिया जाए। आप क्या बातें कर रहे हैं? और आप भूल रहे हैं, फौजियों पे मुकदमे जब दर्ज होते थे तो आप खुद महबूबा मुफ्ती के पक्ष में बयान देते थे टीवी पे। 370 आपको जानकारी नहीं है, क्या पढ़ के आए? सवाल कांग्रेस पर भी हो, लेकिन रविंद्र रैना जी, क्या आप समझ रहे हैं? सबकी आवाज नीचे कीजिए प्लीज सर, एक एक करके। रविंद्र रैना जी आज पहलगांव गई थी और वहां पर हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश हो रही है। वहां पर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कश्मीर में बाहरियों को बसाया जा रहा है, मुसलमान निशाने पर है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर को फिर से दहलाने की एक साजिश अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार बड़ी देर से कर रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश की एक राजनीतिक पार्टी जो भारत के संविधान के तहत रजिस्टर्ड है, उसने इस गुपकार गैंग के साथ हाथ मिलाकर राष्ट्रद्रोह किया है। महबूबा मुफ्ती हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, जो पाकिस्तान और चीन का महिमा मंडप कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया है। इससे एक बात प्रमाणित हो गई है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चीन से दलाली खाकर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को आगे बढ़ाने की साजिश कर रही है। एक बात प्रमाणित हो गई आज कि कांग्रेस पार्टी इमरान खान और शी जिनपिंग के इशारों पर नाच रही है। इस कांग्रेस पार्टी का जो एक्शन है,
जो इसका यहाँ बर्ताव है, व्यवहार है, वो देश दुश्मन ताकतों के जैसा है। कांग्रेस पार्टी ने भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपकर गद्दारी की है। महबूबा मुफ्ती जो राष्ट्र तिरंगे झंडा का अपमान करे, फारूक अब्दुल्ला जो चीन के साथ मिलकर धारा 370 को वापस लाने की बात करे, क्या कांग्रेस पार्टी इनके साथ गठजोड़ करके इस गुपकार गैंग के साथ देश का अपमान नहीं कर रही है? 70 साल 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल समुदाय का कत्ल किया कांग्रेस एनसीपीडीपी ने। पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों का कत्ल हुआ, जहां गोरखा समाज, दलित समाज का कत्ल किया। अंजना जी, इन्हें राणा साहब आप महिलाओं का अपमान हुआ, किसने किया? कांग्रेस ने किया। अंजना जी, शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। हाँ, अंजना जी, दुनिया को पता है कि कौन अंग्रेजों से लड़ा था और कौन अंग्रेजों के साथ खड़ा था, और वही लोग आज अपने आप को बड़े राष्ट्रभक्त दिखाने का प्रयास करते हैं। कभी भी ये सिर्फ सत्ता के भक्त हैं भाजपाई। आईएसआई चीफ को कौन बुलाया था? यही भाजपा के लोग बुलाए थे कश्मीर में। क्यों बुलाए थे? जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 है, जो सारे खुराफात हिंदुस्तान में जिसके इशारे पे होती है, वो राजकीय अतिथि की तरह आईएसआई का चीफ कश्मीर बुलाया जाता है बीजेपी के द्वारा। कंधार सारे आतंकवादियों को कौन पहुंचाता है? राजकीय अतिथि की तरह एक मंत्री के साथ भेजा जाता है आतंकवादियों को। कौन पहुंचाता है? इनके द्वारा। और देखिए, लग रहा है चुनाव आ गया, क्योंकि जैसे चुनाव आएगा जाना जी, एक थर्मामीटर का आप जान लीजिए कि चुनाव नापने का एक थर्मामीटर है। अगर बीजेपी के लोग हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बोलने लगे तो समझिए कहीं चुनाव होने वाला। ये थर्मामीटर है। महबूबा मुफ्ती ने वहां पर जो कहा है, 2 सवाल है आपके लिए अखिलेश जी। जब बीजेपी नहीं, आप उनको डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? किसको? आपकी हमदर्दी है क्या? वो कह रही है वहां पर कि जानबूझकर बाहरियों को बसाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा है बीजेपी का। ये बोलने की क्या जरूरत है जाकर ऐसी जगहों पर? देखिए, उनको बोलने दीजिए, लेकिन कश्मीर भारत का भी नंग है। कश्मीर भारत कार्रवाई करे ना, कश्मीर भारत का अंग है, हर कोई हर जगह बसेगा। उनको बोलने दीजिए, मुफ्ती नहीं रोक सकती, उनको जहर घोलने दीजिए, पाकिस्तान का एजेंडा आगे ले जाने दीजिए। क्यों कर रहे हैं? क्यों लाने दें? ये जवाब जो वो बोल रही है, वो जो कर रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के एजेंडे पे चलती है, उनको चिल्लाने दीजिए। उनको, वो भारत के जिसको वो बीजेपी के तो पार्टनर रही है, समझौता क्यों बीजेपी संभाले उस गैंग में? लेकिन उनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए महबूबा मुफ्ती को कि कश्मीर में भी लोग, हिंदुस्तान के लोग जाके बसेंगे, रहेंगे, जमीन लेंगे। वो भारत का अभिन्न है, ये भूल जाएं। जो 370 था वो खुद भी टेम्परेरी था। जब कहा लिखा गया तभी गुपकार गठबंधन ही कह देती हूँ आपके लिए, गुपकार गठबंधन ही कह देती हूँ। उसके खिलाफ बोलने में आपको इतना परहेज क्यों है? क्या आप भी उस अलायंस का हिस्सा है? एक सवाल पूछ रही हूँ, इसका जवाब दीजिए, गुस्सा मत करिए। गुपकार, आपके लिए मैं गठबंधन बोलती हूँ, उसको गैंग नहीं बोलती हूँ। जो गुपकार अलायंस है उसके लिए हमदर्दी है कांग्रेस पार्टी की। तो गुप्कार अलायंस यदि राष्ट्र के विरोध में है तो सरकार कार्रवाई करे, हम सरकार के साथ हैं। गुप्कार अलायंस अगर राष्ट्र विरोधी कोई कृत्य कर रही है, सुनिए, राष्ट्र विरोधी कृत्य कोई कर रही है, कोई संवैधानिक विरुद्ध कृत्य कर रही है तो कार्रवाई करे। हम जो है, जो बीच में कौन बोल रहा है और शेख सलाम। अरे रविंद्र रैना जी आ गए, ठीक है, आरिफ शहबाज भाई एक सेकंड आवाज दीजिए कीजिए। रविंद्र रैना जी वो कह रहे हैं कि अगर सरकार के पास प्रूफ है तो आप गुपकार गैंग के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आपके साथ खड़े हैं वो, ये कह रहे हैं राणा जी। हमने तो अंजना जी इनको पकड़ पकड़ के जेल की सलाखों में बंद किया। इनकी काली करतूतें जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल लोगों का कत्ल किया, महिलाओं का कत्ल इस गुपकार गैंग ने किया। यहां दलित समाज के लोगों को 70 साल अधिकार नहीं लेने दिए। पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को यहां अधिकार नहीं थे। जम्मू के डोगरे, यहां के रेफ्यूजी, कश्मीर के देशभक्त लोग, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं, उनको कभी भी यहां हक नहीं मिला धारा 370 के कारण। और आज जब धारा 370 यहां से हटी है, यहां अमन, चैन और भाईचारा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस को तकलीफ हो रही है,
और कांग्रेस के नेता आज पाकिस्तान और इमरान खान और शी जिनपिंग की भाषा बोले। मणिशंकर अय्यर कौन है, दिग्विजय सिंह कौन है, संजय निरुपम कौन है? मैं सवाल पूछता हूं कांग्रेसियों से, आप इमरान खान और पाकिस्तान के प्रवक्ता बनकर काम करना बंद करो। देश के साथ गद्दारी बंद करो। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों का संगठन लगता है कांग्रेस पार्टी। मैं जवाब दे रहा हूं जनाब अखिलेश जी, जनाब रैना साहब, आप प्रदेश में भी है, देश में भी हैं। अगर वहां कोई गलत कर रहा है तो विधवा विलाप मत करिए, कार्रवाई करिए। यहाँ बैठ कर दोषारोपण मत करिए। सुनिए, चुप रहिए, खामोश रहिए। दाऊद इब्राहिम की पत्नी को, अरे छोड़ो, दाऊद इब्राहिम की पत्नी को इंडिया में कौन घुमाया? इंडिया में कौन घुमाया? दाऊद इब्राहिम से बीजेपी का कौन मंत्री फोन पे बात करता था? और ये खुलासा हो जाने के बाद भी उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? ISI क्यों मनाता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे? क्यों ISI लोग मोदी जी की तारीफें करते हैं? क्यों पाकिस्तान के लोग ये मनाते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री? मैंने आपके बीच नहीं बोला जनाब। और ये सब आपके पाले हुए, ये चुनाव आ गया ना, चुनाव आ गया तो कुछ है नहीं आपके पास। इनको पाल के आपके पास कुछ है नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई पाकिस्तान की मानसिकता ये कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस की सरकारों की देन है। आपकी है, ये कांग्रेस की सरकारों की देन है। हाफिज सईद के साथ गले मिलने मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह और पीछी राव भट्ट साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेते हैं। राव भट्ट साहब को दिखाइए, राव भट्ट साहब PDP के आप नेता हैं। कांग्रेसियों की रिश्तेदारी क्या है, हमें जवाब दीजिए। जी ठीक है, इस पर लौटूंगी मैं रैना साहब। एक बार जरा अन्य पार्टियों की PDP की तरफ से भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं। भट्ट साहब, ये चुनाव करीब है, क्या इसीलिए अब उनको जाकर ये लोगों में आग भड़काने की जरूरत पड़ रही है कि जानबूझ के मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा है, बाहरियों को यहां पर बसाया जा रहा है? क्यों वो गुजर बकरवाल को वहां पर जाकर भड़का रही है महबूबा मुफ्ती? चुनाव के चंद वोटों के लिए कश्मीर में फिर आग लगाने की कोशिश? जी अंजना जी, आप सुनिए मेरी बात। जब अलायंस होती है बीजेपी के साथ, फिर हम नेशनलिस्ट होते हैं, देशभक्त होते हैं। जब अलायंस टूट जाती है, हम देशद्रोही बन जाते हैं, एंटी नेशनल बन जाते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जो सारा कुछ हो रहा है बीजेपी का किया करा हुआ है। हम ये बोले, हम तो सच बात बोलते हैं। हम तो कहते हैं कि पोलराइजेशन न करें मुल्क में। आप मुझे बताएं, आज प्राइम मिनिस्टर जी ने बात करी, उसने कहा कि आइसोलेशन होना चाहिए उस मुल्क की जहां से दहशतगर्दी हो रही है, जो दहशतगर्दी की पुष्पनाई कर रहे हो। आप मुझे बोलो, आइसोलेशन में तो हम चले गए। आप देखो, बांग्लादेश की बात करें, आप नेपाल की बात करें, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं वो हम सब हमसे जो है दूर हो रहे हैं। आप मुझे बोलो, यहाँ चाइना बैठी है लद्दाख में, उस पर कोई बात नहीं हो रही, उनको खदेड़ने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। उनसे दोस्ती के लिए क्या देश के पाकिस्तान की बात करते हैं, कश्मीरी को तो मार। सुनिए मेरी बात, कैसी बात कश्मीरी देखिए, अलायंस आपने भी तो किया था ना, आपको भी कुर्सी की वजह से बीजेपी सेक्युलर दिखने लगी थी। इलेक्शन होता है तो आपको भी कुर्सी के लिए बीजेपी सेक्युलर बिहार में दिखने लगी इलेक्शन थी। होता है, उन्हें कश्मीर लाने की बात की जाती है। कब तक कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करेंगे? कब तक कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स होगी? अब बंगाल में इलेक्शंस आ रहे हैं तो सिर्फ कश्मीरी की, कब तक आप कश्मीरी को मार के वोट लेंगे? कब तक कश्मीर की सेंट्रिक पॉलिटिक्स चलेगी? विकास की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, जीडीपी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये नहीं चलेगा। दुनिया में मुफ्ती वहां जाकर लोगों को भड़काएं। अच्छा, ये जीडीपी की बात करें, एक सेकंड मिस्टर भट्ट, आपकी बात मैं समझ गई। मतलब ये जीडीपी की बात करें, ये विकास की बात करें, और महबूबा मुफ्ती वहां बेलगांव में जाकर लोगों को भड़काएं कि देखो मुस्लिमों के खिलाफ तो एजेंडा लेकर बीजेपी आई है, आपके लोगों को भगा रही है, बाहरी लोगों को बसा रही है। कैसी बात कर रहे हैं सर? अपने कानों में आपकी खुद की आवाज जा रही है। पाकिस्तान से बात किसने की? बीजेपी ने। करतारपुर में बात बीजेपी ने पाकिस्तान से की। आप मुझे बोलो, वाजपेयी जी से लेके अगर बातचीत कभी हुर्रियत से हुई, किसने की? बीजेपी ने की। तो हमारे जब हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर ये पॉलिटिकल मसला है या तो जंग कर दो, वंस फॉर ऑल। हम तो रोज मर रहे हैं, हम तो रोज मर रहे हैं। गुपकार पर निगाहें हैं और कांग्रेस पर निशाना है, लेकिन सवाल यही है कि चुनाव आने वाले हैं, लेकिन बवाल कौन चाहता है? कौन आतंक का राज फिर से चाहता है? इफ्तिखार मिस्कर साहब। देखिए अंजना जी,
कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस आपने सभी का अच्छे से सुना तो हमें भी 30 सेकंड दे दीजिएगा। बोलिए मिस्टर देखिए अंजना जी, मैं दो पहलू पे यहाँ पे बात करूंगा। एक तो ये कि अगर कहीं पॉलिटिकल एमलगेमेशन हो जाता है, चार पार्टियां मिलके एक ग्रुप बनाती है, इसमें आपत्ति क्या है? वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भाई दिखाई दे रहा है, जो उनको लग रहा है कि हम ये लोग बाइकाट पे आ जाते और वो बीच का रास्ता इख्तियार करके अब ये सीटें जीतते। देखिए डेमोक्रेसी में इन हरकतों से डेमोक्रेटिक सेटअप को दचका लग जाता है। जो हमारा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ये मुल्क जाना जाता है, उस प्रोसेस को एक बड़ी ठेस लग जाती है। एक दूसरा, आप मुझे बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अलायंस किया, माफी मांगी। आज कांग्रेस पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो गुपकार के साथ अलायंस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। आप कह रहे हैं लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने की इजाजत है ना, कई पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाकर लड़ सकती हैं। बीजेपी सिर्फ एक तरफा लड़ाई आखिर क्यों चाहती है? कांग्रेस का हाथ गुपकार गैंग के साथ, यह आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ पाकिस्तान पर ब्रिक्स में लगाया और दूसरी तरफ गृह मंत्री ने यह सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा है। ब्रिक्स देशों की बैठक में पीएम मोदी ने जो बिना नाम लिए पाकिस्तान पर कहा है, वो पहले आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चले। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। शहरवाज हुसैन जी, जब आपने राउत साहब को सुना, राउत भट्ट साहब को, वो सीधा कनेक्शन देख रहे थे कि 370 आपने हटाया है, देखिए सभी पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते खराब हो गए, पाकिस्तान, कैस्केडिंग इफेक्ट चीन, और चीन के बाद अन्य मुल्कों का उन्होंने नाम लिया। यानी क्या ऐसे लोग जो चाहते हैं कि 370 रीइंस्टोर हो जाए तो रिश्ते इन मुल्कों से सही हो जाएंगे, उनको क्या जवाब देंगे? ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है और इसी गलतफहमी में पूरी जिंदगी रहेंगे ये लोग। महबूबा मुफ्ती यही विलाप करती रहेंगी। 370 हट गया, जिसके लिए हमारा वादा था, हमने उसको पूरा किया है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि धारा 370 फिर स्थापित हो जाए। कांग्रेस कितना जोर लगा ले, पूरी ताकत लगा ले, जो लोग चाइना का दखल चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें भी लगा, लेकिन 370 क्या किया है कांग्रेस? दुनिया की कोई ताकत फिर से कांग्रेस रिस्टोर करने के लिए क्या कर रही है, ये कैसे पता चला आप लोगों को? साथ दिया नहीं, ये गुपकार वालों के साथ गुपचुप यही तो डील हो रही है। यही तो गुपकार जो कॉन्फ्रेंस है वो कांग्रेस की बनाई हुई कॉन्फ्रेंस है। गुपकार कॉन्फ्रेंस में बात क्या हुई? वही लोग जो भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, कल हमारे साथ थे तो भारत माता की जय बोलवाते थे हम। ये कांग्रेस के साथ गए तो कह रहे हैं चाइना दखल दे। ये कांग्रेस के साथ का असर है। हम तो कह रहे हैं चाइना को बुला लो, पाकिस्तान को बुला लो, उसके लिए कसीदे कस लो। लेकिन हिंदुस्तान के लोग ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसे दोहरी नीति पर चल रही है, किस तरह की भाषा बोल रही है। हम लोगों के दिल पर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को दुख होता है। ठीक है। जब धारा 370 इतने दिन बाद खत्म हो गई, जो कांग्रेस की गलती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी, उस गलती को सुधार करने का काम किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी जवाब लेते हैं अखिलेश जी से। बयान देने वाले अखिलेश जी वो कह रहे हैं कि उन्होंने भूल सुधार किया और आप भुलावा बनाकर कश्मीर को फिर धकेलना चाहते हैं आतंकवाद में। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा अंजना जी, ये बीजेपी का सगल है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये सब करके चुनाव लड़ने। आज भी पीडीपी और मोदी जी एक हैं। मोदी, आप देखिए ये क्या कहलाता है। ये जब बिहार में मोदी जी कश्मीर का राग उठाते हैं तो तुरंत 2 घंटे बाद मुफ्ती साहबा कश्मीर में बोलती हैं। किसके लिए बोलती हैं, क्यों बोलती हैं, उससे किसको लाभ मिलना था, क्या बात थी? आज भी जो ये हो रहा है, इन्हीं के साथ 2-2 बार ये सरकार बनाए थे और दोनों लोगों ने 2-2 बार
खूब मिल करके भारत का मर्यादा को, भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाई, और यही लोग उस ठेस को जस्टिफाई करते थे। अभी इन्होंने बोला कि एक चीज तो मैं आपको बता दूं, एक किसी ने बोला जिसका आपने जिक्र किया कि 370 हटने के बाद पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते खराब हुए। मैं इसका मजम्मत करता हूं, और 370 हमारा अंदरूनी मसला है, ये टेम्परेरी था, ये हटना ही था, ये हटा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पहले से ही हमारे पड़ोसी मुल्कों के संबंध मोदी जी के कारण खराब हो गए, नेपाल तक से। और एक बात इन्होंने बोली शाहनवाज जी ने कि चाइना का दखल हो रहा है। अरे हो तो रहा है चाइना का दखल, हम कांग्रेस पार्टी चाइना का बेदखल चाहती है। आपने मोदी जी से कहिए जरा चाइना के अपने मित्र का नाम ले लें और बतावें कि तुमको हटना होगा, जरा बोल दें चाइना को। और दिन भर जो चाइना बोलते थे, थोड़ी दोस्ती का भी रिश्ता निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? और यहाँ पे पूरे भारत की सीमाओं पे 8 महीने से चाइना गुस्ताखियां कर रहा है, जिक्र तक नहीं होता है और एक लफ्ज नहीं बोला जाता। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से शाहनवाज जी। यहाँ पे आप बताएंगे। ठीक है, राणा साहब भी बोल रहे हैं, राणा साहब की आवाज राणा साहब, वो कह रहे हैं अगर ऐसा है तो हम अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ये भूल गए, शायद कांग्रेस के लोग ये भूल गए हैं कि 1962 की जंग, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जब कांग्रेस के जमाने में जब चीन ने हमला करके लद्दाख के बड़े भूभाग को कब्जा किया था। आज तो मोदी जी ने याद है आपको, खदेड़ के चीनियों को मारा है, याद है गलवान में, चीन में, ईस्टर्न लद्दाख में चीनियों को मारा है, घुस-घुसकर पाकिस्तान को हमले मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आतंकवाद पर ताबड़तोड़ हमला। कांग्रेसियों ने तो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई है। कांग्रेस और आतंकवादी, पाकिस्तान, चीन, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपकी मिली भगत है, कांग्रेस की मिली भगत है पाकिस्तान और चीन से। जो भाषा इमरान खान बोलता है, जो भाषा शी जिनपिंग बोलता है, वही भाषा राहुल गांधी बोलते हैं, वही भाषा कांग्रेस के प्रवक्ता और बड़े नेता बोलते हैं। कांग्रेसियों के डीएनए में खराबी है। कांग्रेसी ये देशद्रोहियों का टोला है, देश माफ नहीं करेगा आपको। ये गद्दारी बंद करो। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप हिंदुस्तान की पार्टी हो, ऐसा लगता है अखिलेश जी की कांग्रेसियों को लाहौर कराची से चुनाव लड़ना है। पाकिस्तान की भाषा बोलना बंद करो, पाकिस्तान की भाषा बोलना बंद करो। आप हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान के सुख सुविधाएं आपको मिल रही है। अंग्रेजों के ये पाकिस्तानियों का महिमा मंडप करना बंद करो, ये गद्दारी बंद करो आप। लेकिन रविंद्र रैना जी, जो राव भट्ट साहब कह रहे हैं उसका भी आप जवाब दें। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जब थे तो हम उनके लिए नेशनलिस्ट हो गए थे, राष्ट्रभक्त हो गए थे, अब जब हम अलग होकर उनका मुकाबला कर रहे हैं तो फिर हम देशद्रोही कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं। जब ये हमारे साथ थे, जब हमने इनको अपने साथ जोड़ा था, तो ये भारत माता की जय जयकार हम इनसे करवाते थे। जब हमारा गठबंधन था तो हम इनसे भारत माता की जय और वंदे मातरम बुलवाते थे, तिरंगे झंडे को सलूट करते थे, भारत माता को सलूट करते थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगे फहराते थे। हमने गद्दारी नहीं होने दी। ऑपरेशन ऑल आउट करके चुन चुन के आतंकवादियों का, अलगाववादियों का सफाया किया। हमें इस चीज की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें इस चीज की सर्टिफिकेट, देखिए अंजना जी, हमें इस चीज की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं इन्हें कहना चाहता हूं, आरएसएस बीजेपी को, जो जिनको ये आज देशद्रोही कह रहे हैं, एंटी नेशनल कह रहे हैं, उनकी इतनी कुर्बानियां हैं पिछले 70 सालों में। यहाँ 12,500 पॉलिटिकल वर्कर मारे इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, यही वो लोग थे। यहाँ पुलिस के 12,500 जवान शहीद हुए। आप उसी पुलिस में आज तो दोनों ही एक परिवार की जागीर बन गई है। आप सुनिए मेरी बात, देखिए ना, आप सुनिए, तब तो हम देशभक्त थे, आज हम एंटी नेशनल हो गए। आप मुझे बताएं, ये तो ये लोग कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, मुसलमान हिंदू की रिपीट कर रहे हैं। सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि अनेकों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की आहुति दी, वो अपनी जगह। नहीं, आप सुनिए, लेकिन उनकी क्या हिस्सेदारी रही पुलिस की इतनी अगर कुर्बानियां हैं, दोनों ही पार्टियां एक एक परिवार की जागीर नहीं बन गई। आप मुझे आप बात भी सुनिए। यहाँ ये जो विकास की बात कर रहे हैं ना,
ये आरएसएस का एजेंडा इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं। आप मुझे बोलो, अगर पुलिस, यहाँ के पुलिस ने इतनी कुर्बानियां दी, आज उनके ऑफिसर्स बाहर से लाए जा रहे हैं। आप मुझे बोलो, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सारी बाहर से आ रही है। ये तो सीधी लड़ाई उन्होंने हिंदू और मुसलमान की बना दी। सेना के जवानों को सलूट करती है। ये तो जम्मू कश्मीर की जनता को हिंदू और मुसलमान की लड़ाई तो ये बीजेपी ने बनाई। अभी तो ये मंदिर और मस्जिद में लड़ाई हुआ करती थी, अब तो सियासत में इन्होंने हिंदू मुसलमान लाया। अब तो इन्होंने पोलराइजेशन की यहाँ पर। अब तो तहसीलदार और पटवारी के ऑफिस में इन्होंने ये चीजें लाई। जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये चीज जो है बेड़ा गर्क करेगी। आपको इकोनॉमी की बात करनी चाहिए थी, आपको विकास की बात करनी चाहिए थी। आप किस चीज की बात कर रहे हो? आपने 1 साल से हमें महसूस करके रख दिया है। आप कश्मीरियों को मार रहे हो, कश्मीरियों को मारकर सियासत करते हो। आप बिहार में लोगों को बोल रहे हो यहाँ आजा बसने के लिए, सियासत कश्मीर पे कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो आप? इस मुल्क का बेड़ा गर्क आप लोगों ने किया, मुसलमान और हिंदू की सियासत करके। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और जो कल तक नेशनलिस्ट थे, उनको आप देशद्रोही बोल रहे हो आज, क्योंकि आपको शूट नहीं हो रहा है। देश के साथ षड्यंत्र करोगे, जहां अच्छा है वहां वाह, जहां गलत है वहां थू। जोधपुर जेल, लखनऊ जेल में बंद करेंगे देश के गद्दारों को, अगर कोई भारत माता के साथ गद्दारी करेगा। हमें पता है, आप हमें मत डराओ। हमें पता है आप हमें तिहाड़ भी ले रहे हो, एनआईए को भी भेज रहे हो। हमें ये पता है आप हमें दबा रहे हो। दबा यार, कितना दबाना? हम बेबस लाचार लोग हैं। आपको हमारी जमीन चाहिए, आपको हमारी जमीन चाहिए, आपको यहाँ के लोग नहीं चाहिए, आपको यहाँ के लोग नहीं चाहिए। आप जो हमें मारना चाहते हो ये तो पता है सबको, आप हमें मारना चाहते हो। आप चाइना के साथ कुछ नहीं करे, वो लद्दाख में चाइना बैठी है, उनको उतनी हिम्मत नहीं है, आपको उनको भगाओगे। पाकिस्तान के साथ जंग करने की हिम्मत नहीं है, वो जंग करो पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ जंग, उनको खदेड़ो। हमें क्यों मार रहे हो? हम तो बेबस लाचार कश्मीरी है। हमने क्या किया आप लोगों को? आपको बंगाल में इलेक्शन लड़ना है तो यही मुद्दा है, इसके बगैर कोई मुद्दा नहीं है कि आप कश्मीरियों को मार रहे हो, कश्मीरियों को जेल भर रहे हो। आप भर लो यार, जेल कितना भरना है। ये आपकी बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है। आप अभी जम्मू में, आप जम्मू वालों को बाहर निकलो ना, जम्मू वालों ने आपको खदेड़ दिया है, आपको जम्मू से बाहर कर दिया है जम्मू वालों ने। आप किस बात की बात कर रहे हो? आपको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। आपको जम्मू का पप्पू कहते हैं लोग, आपको तो जम्मू का पप्पू लोग कहते हैं। आपकी बात को कौन सीरियस लेते हैं? चुनाव की घड़ी ये करीब है और इस तरह की लड़ाई आप जोकर हो। न सिर्फ स्टूडियोज में बल्कि जमीन पर भी कश्मीर में देखेंगे और नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। इसीलिए शीर्ष नेतृत्व भी बीजेपी का कूद चुका है, जिसमें आपने गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह हमला देखा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।